हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल इंग्लिश ऑनर्स हब। आई होप आप सब ठीक हैं। आज की वीडियो के अंदर हम रोमांटिक लिटरेचर का लास्ट चैप्टर करने वाले हैं, जिसका नाम है फ्रैंकेनस्टीन और इसको लिखा है मैरी शेली ने। चलिए पहले अपने ऑथर के बारे में जान लीजिए, ये कौन है, ये क्या करती थी, इनके बचपन से लेकर लास्ट तक पूरी कहानी जान लेते हैं। तो ये डॉटर थी मैरी की, जो फीमेल राइटर थी, और विलियम गॉडविन की बेटी थी, जो कि पॉलिटिकल फिलोसफर और नॉवलिस्ट थे। इनके माता पिता थे। बेसिकली इनका मोस्ट फेमस वर्क रहा है फ्रैंकेनस्टीन, जो हम अभी पढ़ रहे हैं। और फिर इनकी शादी होगी पर्सी बाइसी शेली से, जो भी पोएट थे। और इनकी बहुत पर्सनल ट्रेजेडीज भी इनको फेस करनी पड़ी थी अपनी शादी के दौरान। इन्होंने कुछ अच्छे वर्क्स और लिखे हैं, जैसे कि द लास्ट मैन, मैथिल्डा। और मैरी शेली को कंट्रीब्यूशन रोमांटिक और गॉथिक लिटरेचर मूवमेंट के लिए सेलिब्रेट करा जाता है इनको। आइए स्टार्ट करते हैं फिर अपना फ्रैंकेनस्टीन। तो पहले इसमें हमें प्रीफेस दिया गया। प्रीफेस एक्सप्लेन करता है ओरिजिन कैसे हुआ इस नॉवल का। तो बेसिकली एक रेनी नाइट पे शेली और उनकी फ्रेंड्स चैलेंज करते एक दूसरे को स्टोरीज लिखने के लिए। और ये जो फ्रैंकेनस्टीन है, ये खाली स्टोरी है जो कंप्लीट हो पाई थी। चलिए लेटर 1 से स्टार्ट करते हैं। लेटर 1 में फ्रैंकेनस्टीन स्टार्ट करते हैं 4 सीरीज के फर्स्ट लेटर से, जो रॉबर्ट वॉल्टन अपनी बहन मार्गरेट को लिख रहा है। और ये फर्स्ट लेटर है, जो कि दिसंबर 11 को लिखा जा रहा है सेंट पीटर्सबर्ग से। तो वॉल्टन अपनी बहन को बता रहा है कि वो जर्नी पे जा रहा है नॉर्थ पोल, और जो वो वहाँ पे बोलता है उसको एटर्नल लाइट दिखेगी और अनपैरेलल ब्यूटी। तो उसका पर्पस वहाँ पर जाने को 2 फोल्ड में है। पहला कि वो वहाँ पे डिस्कवर करना चाह रहा है कंट्रीज जो दूसरे साइड के वर्ल्ड पे हैं, और वो डिटरमाइन करना चाहता है कि क्या ओरिजिन होता है नॉर्थ पोल के मैग्नेटिज्म का। और अब उधर जाने से उसका सपना था बचपन का। उधर वो जाता है, प्लान करना चाहता है, शिप करेगा, फिर हायर क्रू करेगा, फिर वहाँ से वो नॉर्दर्न रशिया में जाएगा जून में। और उसको पता नहीं कभी रिटर्न कर पाएगा कि नहीं। यहाँ पे हमारा नेक्स्ट लेटर शुरू होता है, जो कि मार्च 28 को लिखा जाता है फ्रॉम आर्चांगल, जो कि रशिया में है। वॉल्टन बोलता कि अब वो बहुत अकेला अकेला फील कर रहा है वहाँ पे, और वो बहुत कंफ्यूज्ड है वहाँ पे सी में, बट उसको पैशन है वहाँ पे। नेक्स्ट लेटर लिखा जाता है जुलाई 7 को। बहुत शॉर्ट लेटर है। वो बताता है कि उसके जो मेन हैं उन्होंने रिजॉल्व कर लिया है सब जो एडवेंचर है। वो लॉयल भी हैं, बट जो वेदर है वो भी ठीक ठाक ही है, इतना भी अच्छा नहीं है। आइस शीट्स में कंडीशन वर्स हो जा रही हैं, इससे उनको थ्रेटन हो रहा है। फिर भी वो क्लोज करते हुए लेटर एक क्वेश्चन बोलते हैं, ये वाला लेटर क्लोज करते हुए, कि क्या मेरे डिटरमाइंड हार्ट को कोई रोक पाएगा। तो नेक्स्ट मॉर्निंग वो उसके क्रू मेंबर डिस्कवर करते हैं एक और आदमी जो नॉर्मल साइज या यूरोपियन है, और जब मैन आता है तो उसको वो स्वीट आदमी लगता है। जितना भी अभी तक जिसको मिला है उसको लगता है हाँ ठीक है, स्वीट है। अब नेक्स्ट पार्ट में वो इस लेटर के लिखता है कि अब वो बताता है उस स्ट्रेंजर को कि वो नॉलेज की क्वेस्ट में। इससे स्ट्रेंजर गुस्सा हो जाता है। और नेक्स्ट पार्ट में अब अपनी स्ट्रेंजर स्टोरी बताता है, और इधर से हमारे चैप्टर 1 की शुरुआत होती है। इधर वो सारी स्टोरी जो स्ट्रेंजर की थी वो हम पढ़ेंगे कि क्या हमें स्ट्रेंजर क्या सोचता है। चैप्टर 1 में स्ट्रेंजर का नाम पता चलता है, उसका नाम विक्टर फ्रैंकेनस्टीन है, जो कि बॉर्न हुआ था नेपल्स में। जब वो 5 साल का था, उसकी मदर को एक ब्यूटीफुल ऑर्फन गर्ल मिली जिसका नाम एलिजाबेथ था, जो एक इटालियन विलेज में बॉर्न हुई थी। फिर उसको अडॉप्ट कर लिया गया। वो एक दूसरे को कज़न मानते थे रादर दैन ब्रदर एंड सिस्टर। नेक्स्ट चैप्टर में वो अपना परफेक्ट चाइल्डहुड डिस्क्राइब कर देता है। और उसके बचपन में उसका एक दोस्त था हेनरी क्लरवेल, जो बहुत अच्छा दोस्त रहा उसका आगे तक। और एक दिन विक्टर को लाइटनिंग दिखती है, जैसे यहाँ पे दिख रही है कि लाइटनिंग ऐसी दिखती है। तो उसको लगा इसके पीछे क्या हो सकता है। उसको लगता है कि ऐसी कुछ चीज़ें हैं जो ह्यूमन और साइंटिफिक लॉज के बिहाइंड है। अब उसको इसमें इंटरेस्ट आने लगा
नेक्स्ट चैप्टर में हम देखते हैं कि एलिजाबेथ को एक फीवर हो जाता है, उस पास ऑन हो जाता है उसकी मदर को, और उसकी मदर की डेथ हो जाती है। फिर वो ग्रीफ में ही विक्टर अपनी जो क्लेयरवेल है उसको वगैरह सबको बाय करके निकल जाता है यूनिवर्सिटी में पढ़ने, जो कि जर्मनी में। वहाँ पे प्रोफेसर एम क्रैम्प को देखता है, जो बताते हैं कि वो फेल हुए हैं अभी तक जितनी भी स्टडीज़ हैं, बट फिर भी उनकी क्लास अटेंड करता है, उसको इंस्पिरेशन मिलता है और वो चाहता है कि वो वर्ल्ड की डीपेस्ट मिस्ट्री ऑफ क्रिएशन सॉल्व करे। फिर वो नेक्स्ट विजिट करता है वर्ल्डमैन, जो उसे सपोर्ट करते हैं इस प्लान में। इस चैप्टर में वो इतना नेचुरल फिलॉसफी में कॉट अप हो रहे दिखाते हैं कि वो अब चाहता है वो एक रेस ऑफ बीइंग स्टार्ट करे, जो कि एक कैरेक्टर है, क्रीचर है, और वो अपने अपार्टमेंट में बहुत टाइम अकेला रहता है, कोई भी नहीं होता वहाँ पे। नेक्स्ट फिर बहुत मंथ्स के एफर्ट के बाद उसको एक क्रिएचर बना लेता है, जिस जो एकदम देख के वो एकदम डर जाता है, ये क्या मैंने क्रिएट कर दिया, उसको लगता है मॉन्स्टर है। उससे भाग जाता है वो और सोने की कोशिश करता है, बट उसको नाइटमेयर्स आने लगते हैं। जैसे ही वो अपनी आंखें खोलता है, उसको अपने बेड के साइड में वो दिखने लगता है, वो रोने लगता है एकदम, वहाँ से भाग जाता है बाहर वो। और विक्टर वहाँ पे घूम रहा है आस पास, उसको हेनरी मिलता है। फिर विक्टर चेक करता है कि उसके अपार्टमेंट में है कि नहीं वो, फिर वो नहीं होता। फिर वो हेनरी को ऊपर बुलाता है और अभी भी वो नर्वसनेस से फीवर आ जाता है, जो बहुत मंथ तक रहता है। क्लेरवेल उसकी टेक केयर करता है और फिर उसे एक लेटर देता है जो एलिजाबेथ ने लिखा था। अपनी लेटर में एलिजाबेथ अपडेट करती है उसकी पूरी फैमिली की सिचुएशन, और विक्टर इंट्रोड्यूस करता है क्लेरवेल को अपने प्रोफेसर से, और फिर वो प्लान करते हैं कि वो जर्मनी के आसपास का टूर लेते हैं। फिर वो जब टूर से वापस आता है तो उसको एक लेटर मिलता है उसके फादर से कि जो उसका यंगेस्ट ब्रदर है विलियम, उसकी मर्डर हो गया है। तो एकदम दोनों शॉक हो जाते हैं। फिर वो वापस जाते हैं तो देखते हैं कि टाउन का गेट लॉक्ड है, बट वो उस स्पॉट पे जाता है जहाँ पे उसके ब्रदर की डेथ हुई थी। तो वो वहाँ पे आसपास देखता है कि मॉन्स्टर है वहाँ पे। तो उसको लगता है अरे ये तो मॉन्स्टर ने मारा जिसको मैंने बनाया था, मतलब मैंने अपने भाई को मारा है। विक्टर नेक्स्ट डे अपने घर जाता है, अपने ब्रदर से बात कर रहा है, और उसका ब्रदर बताता है कि जो जस्टिन जो उनकी मेट है उसने मारे, क्योंकि उसकी पॉकेट में एक पोर्ट्रेट था विक्टर की मदर का, जो विलियम हमेशा पहन के रखता था। विक्टर बोलता है कि जस्टिन बिल्कुल भी गिल्टी नहीं है और वो बहुत कॉन्फिडेंट है इस बात पे। अब विक्टर सोचता है कि काश मैं कन्फेस करता जस्टिन की प्लेस में कि मैंने मारा है, बट मैं वहाँ पे था ही नहीं, तो सबको लगा क्या नॉनसेंस बोल रहा है। और ट्रायल पर जब ज़्यादा जस्टिन अपनी इनोसेंस मेंटेन करने की कोशिश करती है, बट वो एक्सप्लेन नहीं कर पाती कि कैसे उसकी पॉकेट में वही वाला पोर्ट्रेट आ गया जो विलियम हमेशा पहन के रखता था। विक्टर ट्राई करता है सबको मनाने का कि उसने नहीं किया है, बट उनको पता लगता है जस्टिन ने पहले ही बोल दिया है कि हाँ मैंने किया है सर। वो पूछते तुमने क्यों बोला, तो बोलती है कि मुझे प्रेशर बोलता, बट मैं थक गई हूँ इन सब से, सैड बेटर वर्ड से, मैं तैयार हुआ। नेक्स्ट दिन उसकी एग्जीक्यूशन हो जाती है और विक्टर को बहुत बुरा लगता है कि उसकी वजह से दो लोग की डेथ हो गई इनडायरेक्टली। नेक्स्ट चैप्टर में हम देखते हैं विक्टर सोचता है इसकी तो अच्छी इंटेंशन थी कोई अच्छा क्रिएचर बनाने की, पर क्या हो गया उससे। तो फ्रैंकलिन सारे जाते हैं बेल राइव में ये सारी बैड मेमोरीज एस्केप करने के लिए। एलिजाबेथ विक्टर को बोलती है कि वो वर्ल्ड को वैसे वे में नहीं देखती एग्जीक्यूशन के बाद एक इनोसेंट का। फिर वहाँ से चला जाता है विक्टर, डिसाइड करता है कि मैं ये सब भूलने के लिए फ्रांस चल जाता हूँ, थोड़ा सा बेटर फील होगा मुझे। चैप्टर 10 में हम देखते हैं जब वो फ्रांस में चैमोनिक्स में जाता है तो वहाँ पे वो एक माउंटेन में चल जाता है जहाँ पे उसको मॉन्स्टर मिलता है। वो उसको एकदम कर्ज करने लगता है तुम्हारी वजह से सब हुआ है, पर मॉन्स्टर बोलता है, समझाना चाहता है कि क्या, कि तुम्हारी वजह से मैं तो बहुत अच्छा था, तुम्हारी वजह से मैं वायलेंट हुआ हूँ। एक तो तुम मेरे क्रिएटर हो, तुमने मुझे छोड़ दिया मेरे पैदा होते ही। और बोलता है अब तुम्हें मेरी स्टोरी सुननी पड़ेगी। और पहली बार विक्टर को लगता है कि एज अ क्रिएटर मुझे उसकी स्टोरी सुननी चाहिए, तो उसके साथ वो चला जाता है केव में उसकी स्टोरी सुनने। तो इस चैप्टर में मॉन्स्टर अपनी स्टोरी बताता है। इधर मॉन्स्टर अपने सब समझाना चाह रहे हैं कि कैसे क्या क्या फेस किया उसने,
वहाँ से विक्टर के अपार्टमेंट से भाग के उसने लाइट देखा, डार्कनेस देखा, हंगर की फीलिंग आई, कोल्ड लगा, उसने फायर देखा, डिस्कवरी देखी कि क्या क्या हो सकता है फायर से। और फिर जैसे ही लोग दिखते थे मॉन्स्टर को सब डर जाते थे और उसको अवॉइड करने लगते थे। फिर उसने एक डार्कनेस में एक प्लेस ढूंढी साइड में कॉटेज के, जहाँ पे वो एक मैन, विमेन और एक ओल्ड मैन को देखता है और वो अपना डेली टास्क कर रहे हैं रोज। चैप्टर 12 में हम देखते हैं तो इधर मॉन्स्टर सोचता है कि फैमिली नाखुश क्यों रहती है हमेशा। तो इसलिए क्योंकि वो जो ओल्ड मैन है जो वहाँ पर रहता है वो पुअर है और वो ब्लाइंड है, इसलिए हंग्री रहता है। और एक दिन उसने उनका खाना भी खा लेता है। एक दिन उसके लिए वुड गैदर करता है और उनके कॉटेज के सामने रख देता है और वहाँ चल जाता है। उसको लगता है कि अब मैं एक ही चीज़ से कम्युनिकेट कर पाऊँगा, लैंग्वेज लर्न करके उनकी। और उनको एक यंग मैन का नाम पता, उसका नाम फेलिक्स और उस गर्ल का नाम अगाथा है। और उसको पता चला कि क्यों उसको जो लोग हैं आस पास के देख के डरते हैं, क्योंकि वो इतना हॉरिफिक दिखता है। वो एक दिन पूल के वाटर में खुद को देख के ही डर गया। नेक्स्ट में वो लर्न करता है ह्यूमन सोसाइटी के बारे में। उससे लगता है कि उसकी तो खुद की कोई सोसाइटी नहीं है, ना उसकी कोई फैमिली है, ना लोग हैं, वो अकेला है यहाँ पे। और फिर वो चैप्टर 14 में डिस्कवर करता है कि कैसे यहाँ पे लोग, मतलब लोगों को बुरा दिखाया जाता है। यहाँ पे लोग एक दूसरे के खिलाफ कंस्पायर करते हैं, लोगों की मैरिजेस टूट जाती हैं, बिजनेस डील टूट जाती हैं। तो यहाँ पे कुछ किसी इंसानियत तो मैटर करती नहीं है। चैप्टर 15 में तो हम देखते हैं चैप्टर 15 में कैसे वो बोलते हैं कि उसको 3 बुक्स मिली जिसके अंदर जॉन मिल्टन की पैराडाइज लॉज थी। मॉन्स्टर बोलता है कि वो अपने आप को एडम जैसा मानता है, बट लोग उसको सेटन बुलाते हैं क्योंकि उसको लव ही नहीं अपने क्रिएटर से। और मॉन्स्टर ये बोलता है कि जैसे ही वो विक्टर के अपार्टमेंट से भागा उसने उसकी कोई जर्नल एंट्रीज देखी और उसको बोलने लगा तुमने ऐसा इतना अगली क्रिएशन पहली बार किया ही क्यों। फिर मॉन्स्टर बोलता है कि मैंने सोचा कि अपने आप को रिवील कर लोगों को। तो एक दिन वो फेलिक्स जो अगाथा चले जाते हैं वॉक के लिए, वो अंदर आता है और अपने आप को इंट्रोड्यूस करता है जो ब्लाइंड मैन था उनको। और उसको लगेगा कि जो ब्लाइंड मैन था वो तो उसको कुछ बोलेगा, इनकी वो देख नहीं सकता। तो कन्वर्सेशन स्टार्ट होती है। जैसी फैमिली आती है वैसे ही फेलिक्स अटैक करते हैं मॉन्स्टर को, उससे फिर वहाँ से भाग जाता है। अगाथा वहाँ पे फेंट हो जाती है और फिर मॉन्स्टर को वहाँ से भागना पड़ता है। तो लग रही है ना यहाँ पे स्टोरी इंटरेस्टिंग। तो अगर आगे स्टोरी देखनी तो पार्ट 2 आएगा हमारे चैनल पे, बने रहिए। अगर यहाँ तक देख ही लिए वीडियो देन लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब कर दीजिएगा। कुछ भी समझ ना आए तो कमेंट कर दीजिएगा। एंड अगर ये PDF चाहिए जो कि बिल्कुल फ्री है तो हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करके आप ले सकते हैं वहाँ से। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय।